स्पीकर साहब, इट्स ए वेरी सीरियस मैटर। ये रिजर्वेशन पे डाका है। ऐसा है, कोई भी आदमी एससी वर्ग की लड़की के साथ शादी कर लेता है और वो फिर वही रिजर्वेशन को खा जाती है। जाट, ब्राह्मण, राजपूत, कोई भी जनरल कास्ट है। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। एससी की अपर कास्ट, वो सब किसी भी बिरादरी की एससी की को उसके साथ शादी कर लेता है और उसके बाद वही सरपंच बन जाती है, वही एमएलए बन सकती है। उसको भी टिकट दिया था पिछली बार बीजेपी ने। ये बड़ा भारी जुल्म है स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री जी, इससे वेरी बिग क्राइम। आप इसको फौरन लिख के भेजो। ये निर्णय, ये देखिए, ये निर्णय सरकार ने करना है। ये सरकार की पॉलिसी, सत्यानाश हो जाएगा। यूं तो कोई भी नहीं बन गया। ये सरकार की पॉलिसी का विषय है। सरकार क्या पॉलिसी बनाती है, सरकार क्या निर्णय लेती है, सरकार मैं दे रहा हूँ, इसका जवाब मैं दे रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, ये जो विषय उठाया जा रहा है, इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति कौन होगा कौन नहीं होगा, ये स्टेट का इशू नहीं है। ये केंद्र सरकार की ओर से प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान है। हु इज एससी, हु इज नॉट एससी, इसमें जो परिवार, जो व्यक्ति एससी के घर में जन्म जिसका हुआ है, उसको एससी माना गया है। उसकी शादी कहीं हो, किसी भी स्टेट में जाए, ये सारे देश भर की एक ही सूची है, एक ही नियम है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट किसी प्रकार का दखल नहीं दे सकती। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक आप उसको रिजेक्ट कैसे कर दिया आपने? मैरीमन चंदा शेर राव वर्सेस डीन सेठ, ये जो है ना 1990 के अंदर फैसला, उसकी कॉपी अटैच है। और कॉपी अटैच होने के बाद मेरे पर इल्जाम लगाया कि आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले कॉपी क्यों साथ लगा दी। फिर भी आप जो है ना दलित होने के नाते इसलिए दोबारा हो आप इस बात को। नहीं, और क्या जरूरत है इस बात को करने की? मैंने आपके चैम्बर में जाके कहा, फिर आपने मुझे जवाब क्या दिया? मैं आई हूं मेरी सरप्राइज बात के लिए। पार्लियामेंट में रह चुका हूं मैं, वहां बोला मुझे लॉर्ड आपने जो है ना क्यों मेरे को ये कहा कि हो नहीं सकती। एक बात बताइए आप, कारण तो बताओ क्या नहीं हो सकती, मुझे बताइए आप। नहीं, देखिए, ये सरकार ने करना है तो सरकार नहीं करना, आपने रिजेक्ट पहले कर दी है। हाँ जी, नहीं, वो सरकार को आप लिख करके दे दें, गवर्नमेंट को लिख करके दे दें, वो कर देंगे। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय को कोई रोक नहीं सकता, कोई भी। इसके अंदर अड़चन क्या है? कोई विद्रोह नहीं, कुछ नहीं है। नहीं, आप मुख्यमंत्री 22 एप्लीकेशन इस टाइम आई है, 22 एप्लीकेशन सिलेक्शन। आप ये बताइए, 22 एप्लीकेशन आकर के कैंडिडेट, ये 18 सीटों की 17 दे रहे हो और 17 के बजाय भी 17 भी नहीं मारी तो आगे इस रंग से चल रही है। ये विषय जो है 17 है या 18 है, ये सरकार का आपने रिजेक्ट, मैंने परसों आपको जाकर रिक्वेस्ट की, सरकार का निर्णय है। लेकिन अगर कोई महोदय, ये निर्णय सरकार का भी नहीं है। हाँ जी, ये निर्णय डीलिमिटेशन कमीशन बनता है। डीलिमिटेशन कमीशन जब उसके ऊपर सुनवाई करता है, उसका पॉपुलेशन का वो सारा हिसाब होता है। और ये आज 17 नहीं बनी, अभी डीलिमिटेशन दोबारा बनेगी। दोबारा जब डीलिमिटेशन कमीशन होगा, नंबर ऑफ सीट्स कितने होंगे, उसमें एससी कितने रिजर्व होंगे, उसके अंदर कोई भी हरियाणा सरकार का या प्रदेश सरकार का कोई रोल होता नहीं है। ये जब डीलिमिटेशन कमीशन बनती है, उस समय सीटें, खास करके एससी सीटें रिजर्व उसमें होती हैं। इसमें हरियाणा स्टेट का यानी किसी भी स्टेट का कोई रोल नहीं है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।